वेलकम इन टुडेज टॉपिक। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल इस वजह से है कि मैं अपने बहुत सारी वीडियोस के अंदर कॉन्टेक्स्ट रीडिंग की बात कर चुका हूं कि कॉन्टेक्स्ट रीडिंग को देखकर आप किसी भी पैटर्न को रिकग्नाइज करते हो, उसकी अहमियत को समझते हो कि क्या आप उसको ट्रेड करने जा रहे हो या आप उसको इग्नोर कर दोगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम कॉन्टेक्स्ट रीडिंग को ही सीखेंगे कि किस तरह से किसी भी पैटर्न की कॉन्टेक्स्ट रीडिंग की जाती है या प्राइस एक्शन की कॉन्टेक्स्ट रीडिंग क्या होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ये इमेज शो हो रहा है बुलिश रिवर्सल के अकॉर्डिंगली। मैंने यहाँ पे शो किया है कि किस तरह से अगर आप रिवर्सल को ट्रेड करना चाहते हो तो उसकी कॉन्टेक्स्ट रीडिंग कैसे होगी। देखें, कॉन्टेक्स्ट रीडिंग के अंदर हम तीन चीजें देखते हैं। प्राइस के ऊपर क्या है, प्राइस के नीचे क्या है और प्राइस के पीछे क्या है। ये तीन चीजें। तो प्राइस के पीछे फॉलिंग बैकग्राउंड होना चाहिए। जब भी हम बुलिश रिवर्सल की बात करेंगे तो प्राइस के पीछे फॉलिंग बैकग्राउंड होना लाजमी है, यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर होना चाहिए। ठीक है, किसी भी टाइम फ्रेम में। टाइम फ्रेम यहाँ पे टाइम फ्रेम बाउंड नहीं है। जो भी टाइम फ्रेम आप देख रहे हो उसी टाइम फ्रेम का डाउन ट्रेंड कुछ कैंडल्स यानी कि 10 से 20 कैंडल्स के दरमियान में बैकग्राउंड फॉलिंग होना लाजमी है। तो ये हमने पहला पॉइंट चेक कर लिया कि प्राइस के पीछे क्या है। अब दूसरा पॉइंट चेक करना है कि प्राइस के नीचे क्या है। तो प्राइस के नीचे क्या हो सकता है? प्राइस के नीचे सपोर्ट हो सकता है। सपोर्ट से क्या मतलब है कि मार्केट जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर पहुंच जानी चाहिए। ठीक है, अगर प्राइस किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर नहीं पहुंच पाई अब तक तो हम रिवर्सल को ट्रेड नहीं करेंगे। तो रिवर्सल को ट्रेड करने के लिए दूसरी शर्त यह है कि प्राइस को एक सपोर्ट पर, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर पहुंच जाना जरूरी है, लाजमी है। जैसा कि इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि ब्लू कलर के अंदर मैंने मेंशन किया है कि प्राइस एक्शन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तक पहुंच चुका है। उसके बाद तीसरा शर्त या तीसरा पॉइंट हमें क्या देखना है कि रेजिस्टेंस लेवल जितना ज्यादा दूर होगा उतना ही अच्छा है। हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस लेवल दूर होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस लेवल जितना दूर होगा उतनी लंबी हम ट्रेड होल्ड कर सकते हैं, जैसा कि इस रेड एरो के साथ मैंने मेंशन किया है। तो इस कॉन्टेक्स्ट के साथ इस सपोर्ट के ऊपर कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न, जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न हमने पहले पढ़ चुके हैं, अगर इस सपोर्ट के ऊपर उनमें से कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न अपीयर होगा जिसका टग ऑफ वॉर बुलिश हो तो हम उसको वैल्यू भी देंगे और ट्रेड भी करेंगे। राइट, नेक्स्ट हमारे पास है बियरिश रिवर्सल की एग्जांपल। यानी कि बियरिश रिवर्सल के अंदर हम क्या देखते हैं, इसकी क्या कॉन्टेक्स्ट रीडिंग होती है। तो बियरिश रिवर्सल की तीन शर्तों के में सबसे पहली शर्त यह है कि पास्ट प्राइस एक्शन 10 से 20 कैंडल्स के दरमियान में बुलिश होना चाहिए, अप ट्रेंड होना चाहिए, या मार्केट मुस्तकिल अप वे अप साइड मूवमेंट बनाते हुए ऊपर आ रही हो। ठीक है, अच्छा, दूसरी शर्त क्या है कि प्राइस को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पर पहुंच जाना चाहिए। अगर प्राइस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पर नहीं पहुंच पाई अब तक तो फिर हम बियरिश रिवर्सल को ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, तो प्राइस को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तक पहुंच जाना चाहिए। और तीसरी क्या शर्त है? तीसरी शर्त यह है कि प्राइस में सपोर्ट लेवल दूर होना चाहिए, ज्यादा दूर होना चाहिए। जितना ज्यादा दूर होगा उतना ही अच्छा है, उतने अच्छे से हम ट्रेड कर सकते हैं। सो इस रेजिस्टेंस के ऊपर कोई भी रिवर्सल पैटर्न अपीयर होगा हम उसको वैल्यू भी करेंगे और ट्रेड भी करेंगे, बिकॉज अब ये एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर फॉल कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेंड कॉन्टिन्यूशन कि आप ट्रेंड कॉन्टिन्यूशन को कैसे ट्रेड करोगे या ट्रेंड कॉन्टिन्यूशन का कॉन्टेक्स्ट रीडिंग कैसे की जाती है। तो इस इमेज के अंदर आप देख सकते हो कि हम अप ट्रेंड के अंदर देख रहे हैं प्राइस को, मार्केट अप ट्रेंड में, और अप ट्रेंड में
होने के बाद हमेशा पुल बैक का वेट किया जाता है। पुल बैक कंप्लीट कहां पर होगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि पुल बैक कंप्लीट कहां पे होगा। तो अब हमें इस सवाल का जवाब चाहिए कि पुल बैक कंप्लीट कहां पे होगा। तो इस सवाल के जवाब में हम डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला टूल है सपोर्ट के प्राइस सपोर्ट के ऊपर हम अज्यूम कर रहे होते हैं कि कंप्लीट हो पुल बैक कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अगर इसी सपोर्ट लेवल के ऊपर कोई ट्रेंड लाइन भी गुजर रही थी तो इसका ये मतलब है कि पुल बैक अब ज्यादा हमारे पास एविडेंस आ गया है पुल बैक कंप्लीट होने के। अगर इसी सपोर्ट लेवल के ऊपर कोई भी मूविंग एवरेज भी क्रॉस हो रही थी तो हम ये कह सकते हैं कि अब हमारे पास ज्यादा शवाहिद इकट्ठे हो गए, ज्यादा रेफरेंस पॉइंट मिल चुके हैं, ज्यादा एविडेंस आ चुके हैं कि यहाँ पे पुल बैक कंप्लीट हो चुका होगा। सो हम इस एरिया के अंदर, इस दायरे के अंदर, ऑरेंज कलर के अंदर जो मैंने दायरा यहाँ पे मार्क किया है, इस दायरे में आप देखो सपोर्ट लेवल भी मिल रहा है, ट्रेंड लाइन भी मिल रही है और मूविंग एवरेज भी मिल रही है। ठीक है, एक ही प्राइस लेवल। तो ये एक तरह का कॉन्फ्लुएंस बना रहा होता है। तो ये कॉन्फ्लुएंस हमें इशारा दे रहा है कि अब ट्रेंड कॉन्टिन्यूएशन के अंदर हम ज्यादा एतमाद के साथ, ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं। सो अगेन रेजिस्टेंस लेवल दूर होना चाहिए। सो आप इस दायरे के अंदर अपीयर होने वाले किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न को जरूर वैल्यू भी करोगे और ट्रेड भी करोगे। उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।